बाढ़ग्रस्त किसानों के लिए भी मुख्यमंत्री जी कह रहे हैं कि हमने पोर्टल खोल दिया। तो पोर्टल का क्या मतलब है सरकार? आप किस नज़र से देखते हो सीमा नेजर को? एक जासूसी तत्व है या फिर कोई प्यार व्यार का सच्चा सिस्टम है? लोगों को, एक आदमी को घर के तो फोटो स्टेट की दुकान पे रहता है। मणिपुर में बहुत ही निंदनीय घटना हुई है, उसको लेकर के आप क्या कहना चाहते मैं हैं? राम राम, शबनम मैं पिंकी किनारा और आप देख पा रहे हैं रियल हरियाणा। फिलहाल भाई बैरी अकबरपुर में मौजूद हैं और पूर्व विधायक नरेश सेलवाल जी यहाँ पहुँचे हुए हैं। पूछते हैं जो आजकल चल रहा है विपक्ष आपके समक्ष, उसको लेकर के ये लगातार ग्राउंड पर मौजूद हैं, तो बात करते हैं किस प्रकार का इनको माहौल मिल रहा है, सपोर्ट किस प्रकार का मिल रहा है। राम राम जी। बहुत बहुत धन्यवाद पिंकी जी, और रियल हरियाणा के सभी दर्शकों को मेरी तरफ से शुभकामनाएं। धन्यवाद। किस प्रकार का सपोर्ट मिल पा रहा है सर? आप ग्राउंड लेवल पर लगातार विपक्ष आपके समक्ष को लेकर निकल रहे हो। देखिए, पहले हमारा जो है राष्ट्रीय सतर पे हाथ से हाथ जोड़ो अभियान चला, उससे पहले राहुल गांधी जी का भारत जोड़ो अभियान चला था, और अब विपक्ष आपके समक्ष जो प्रोग्राम हरियाणा के अंदर हमारे प्रदेश अध्यक्ष चौधरी उदयभान जी और हमारे प्रतिपक्ष नेता पूर्व मुख्यमंत्री चौधरी भूपेंद्र हुड्डा जी के नेतृत्व में, दीपेंद्र जी के नेतृत्व में चल रहा है, तो बड़ा अच्छा जनता के अंदर जो है उत्साह देखने को, जुनून देखने को कांग्रेस पार्टी के प्रति, हमारे नेताओं के प्रति, चौधरी भूपेंद्र हुड्डा जी के प्रति, दीपेंद्र जी के प्रति बहुत ज़्यादा उत्साह देखने को मिल रहा है। जिस प्रकार से 10 वर्षों तक इस बीजेपी का शासन, चाहे केंद्र में हो चाहे प्रदेश के अंदर हो, इसको प्रदेश के लोगों को लूटने का काम किया, ना इसमें किसान वर्ग खुश है, ना व्यापारी खुश है, ना कर्मचारी खुश है, हर वर्ग। आज ये सरकार जो है लाठी डंडों की सरकार, धरने जुलूसों की सरकार बन के रह गई है। लगातार आप देख पा रहे हैं हर जगह जो है बाढ़ से प्रभावित किसान बहुत ज़्यादा हो चुका है। बाढ़ के पीछे इतना ज़्यादा फैलाव का मुख्य कारण क्या मानते हैं? बाढ़ का जो मुख्य कारण ये, हम दीपेंद्र जी के साथ भी सिरसा और टोहाना के क्षेत्र में हमने दौरा किया बाढ़ ग्रस्त एरिया का, और उसके बाद चौधरी भूपेंद्र हुड्डा जी के साथ सिरसा, रतिया और अपना टोहाना, फतेहबाद, यहाँ पे हमने दौरा किया था बाढ़ग्रस्त क्षेत्र का। तो जो लोगों ने समस्या बताई कि जो हमारी ये नदियाँ हैं, बरसाती नदियाँ, चाहे गग्गर है, चाहे एक रंगोई नाला बताया गया इधर फतेहबाद की तरफ, तो इनकी कभी भी सफाई नहीं की गई। जब कांग्रेस की सरकार थी, चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी मुख्यमंत्री थे 9 वर्ष से पहले, तो उस समय उन्होंने इसकी सफाई करवाई थी। जैसे ओट्टू हेड है, ओट्टू के अंदर, सिरसा के अंदर, उसका 4 फेस के अंदर जो है उसकी खुदाई होनी थी, गहरा ज़्यादा है, 2 फेस खुदाई करके वो पानी उसके अंदर डाइवर्ट करना था खुदे हुए के अंदर। तो 2 फेस हुड्डा जी ने उसकी खुदाई करवा के सफाई करवा दी थी। उसके बाद जो है गवर्नमेंट चेंज होगी, बीजेपी की सरकार बनी। जैसे ही सरकार चेंज हुई उस कार्य को वही स्थगित कर दिया गया, रोक दिया गया। तो उसका खामियाजा आज जो जिस प्रकार की अड़चनें पानी के अंदर आगे थी, कहीं जो है तटबंध टूटे हुए थे, पौधे थे, कहीं वो ग्रीन जो घास उसके अंदर होता केली घास, वो बहुत ज़्यादा हमने ओट्टू हेड पे ही देखा कि मतलब जो गेट थे ओट्टू हेड के, उनके आगे पूरा 2-2, 3-3 एकड़ तक वो केली घास खड़ा हुआ था। तो सफाई ना होना भी एक बहुत बड़ा कारण, और एक सरकार ने जो है समय रहते तटबंधों को कोई संभाल ली कि जो इसका बजट होता हमारा आपातकालीन बजट, बाढ़ग्रस्त क्षेत्र या कोई भी आपदा प्रबंध का, उसका सरकार ने सदुपयोग नहीं किया, उसका दुरुपयोग किया। जिस प्रकार देख पा रहे हैं डबल इंजन की सरकार है, इस प्रकार से सुरक्षा मंत्रालय कहाँ है? सुरक्षा मंत्रालय की तरफ सीमा हैदर 4 बच्चों के साथ बॉर्डर क्रॉस कर लेती है बिना किसी लीगल कानून के, क्या मानते हो? देखिए, वो हमारे देश की जो विदेश नीतियां है वो विफल है। उसके अंदर यहाँ भी हमारे सैनिक भी बैठे हैं, 4-5 पूर्व सैनिक। तो पहली बात तो चाइना ने जो है भारत के अरुणाचल प्रदेश के तो 200-200 किलोमीटर भूमि को जो है दबाने का काम किया है। उत्तराखंड के अंदर जो भारत की भूमि दबाई गई है। उसके बाद पाकिस्तान जो है वो हर समय इंक्रोचमेंट पे और जो है आतंकवादी इधर घुसेरता रहता भारत की तरफ। और जो आपने बात करी सीमा हैदर जैसी, तो ये इस तरह की, तो भारत के अंदर कम से कम 5-6 करोड़ लोग जो म्यांमार से, बर्मा से और अपने बांग्लादेश से, काफ़ी देशों से, अफ़गानिस्तान से जो नाजायज़ तरीके से रह रही है, सरकार को उनके बारे में रिकॉर्ड ही नहीं सरकार के पास। इस तरह की जो हमारी जो नीतियां हैं वो विफल है। आप किस नज़र से देखते हो सीमा नेजर को? एक जासूसी
तत्व है या फिर कोई प्यार व्यार का सच्चा सिस्टम है? चाहे वो कुछ भी है, वो नाजायज़ तरीके से, गैर कानूनी तरीके से भारत के अंदर उसने प्रवेश किया। भारत सरकार को तुरंत प्रभाव से उसको उनके देश को सौंप देना चाहिए। आपने अपने भाषण में बात की विनेश फोगाट और साक्षी मलिक, उस टाइम सपोर्ट किया, जनता ने उनको खूब सपोर्ट किया। आज अंतिम पंगाल के लिए आप क्या कहना चाहिए? नहीं, अंतिम पंगाल का अलग मामला है, उनको भी सपोर्ट किया। अंतिम के साथ भी हमारी संवेदनाएं है, यंग है, बच्ची है, उसको परमात्मा और मौका दे, सरकार मौका दे, उनको भी ट्रेनिंग में शामिल करे और उनको आगे खिलवाए। आंदोलन को बीच में उठाने के पीछे क्या वजह हो सकती है? फिर लड़कियां उठने के लिए तैयार नहीं थी और आज उनको डायरेक्ट भेजा जा रहा है, क्योंकि हर चीज़ में ट्रायल होना जरूरी है, ये लीगल नहीं है। नहीं, ट्रायल तो उनका पहले भी चलते रहे, वो अंतर्राष्ट्रीय खिलाड़ी है, पहले ट्रायल उनके हुए हैं, तभी अंतर्राष्ट्रीय मेडल जीत के आए। जितना हो सकता था वो वहाँ पर भी रहते हुए भी अपनी प्रैक्टिस जारी रखती थी। क्या आज के दिन उन्हें ट्रायल की ज़रूरत नहीं है? ट्रायल तो देखो, सीनियर है वो, तो एक तरह से मतलब कोच के तरह ही हो रहे हैं, वो तो दूसरे बच्चों को भी ट्रेनिंग दे सकते हैं, स्वयं तो सक्षम है। विपक्ष आपके समक्ष का मुख्य उद्देश्य क्या रहे? विपक्ष आपके समक्ष का जो मुख्य उद्देश्य है, वो जो 10 साल का बीजेपी का शासन रहा है, चाहे देश में हो चाहे प्रदेश में, खट्टर जी की सरकार, दुष्यंत चौटाला जी उप मुख्यमंत्री है। मैंने पहले ही बताया, आज किसान जिस प्रकार से बाढ़ आई हुई है, बाढ़ग्रस्त किसानों के लिए भी मुख्यमंत्री जी कह रहे हैं कि हमने पोर्टल खोल दिया। तो पोर्टल का क्या मतलब है? सरकार के पास प्रत्येक गांव का, प्रत्येक किसान का रिकॉर्ड है, उनको डायरेक्ट मुआवजा डाले। पोर्टल क्या पोर्टल है? सारा मतलब इस सरकार ने सारा समय पोर्टल पे और ऑनलाइन के ऊपर भी व्यस्त कर दिया लोगों को। एक आदमी को घर के तो फोटो स्टेट की दुकान पे रहता है। तो इस प्रकार की पॉलिसियों के विरोध में, और जो और भी जिस तरह महिलाओं के ऊपर उत्पीड़न हुआ है, हरियाणा हो चाहे देश में हो, और किसान हमारे जो है वो बेचारे काले कानून उनके ऊपर थोप दिए गए थे, उसके बाद फिर जो मुकदमे दर्ज है, ना समर्थन मूल्य किसानों को मिल रहा है, ना नहरों के अंदर पानी, एक तरफ बाढ़ आई हुई है, इधर नहरें सूखी पड़ी है। तो इन सब चीज़ों का समाधान करने के लिए, जनता की आवाज़ सुनने के लिए, गरीब आदमी है, जैसे गरीबों को 100 वर्ग गज के प्लाट देने का काम कांग्रेस ने किया था। इस सरकार ने 9 वर्ष में 1 इंच भूमि भी किसी गरीब आदमी को नहीं दी। युवा आज बेरोजगार है, सड़कों पे घूम रहा है, आंदोलन करता। जब भी पेपर दे के सेंटर से बाहर निकलता है तो कहते हैं पेपर कैंसिल हो गया। अगर ठीक ठाक पेपर दे के आ गया बाहर तो बोलते हैं कि पेपर कोर्ट में चला गया, वैकेंसी जो है इसके ऊपर जो है कोर्ट का मुकदमा हो गया। तो इस प्रकार युवाओं को भी इस सरकार ने जो है लूटने का काम किया। 4-4 साल के सैनिक, अग्निवीर जैसी केंद्र मोदी जी योजना लेके आए है, जिनसे किसी का भला होने वाला नहीं। तो इन सब मुद्दों को उठाया जाएगा और आने वाले समय में कांग्रेस पार्टी किस प्रकार से गरीब आदमी के लिए, किसान के लिए, कर्मचारी के लिए, व्यापारी के लिए, हर वर्ग के लिए काम करेगी, तो उन सब की व्याख्या वहाँ की जाएगी हमारे नेताओं द्वारा। मणिपुर में बहुत ही निंदनीय घटना हुई है, उसको लेकर के आप क्या कहना चाहते हैं? मैं मणिपुर की घटना की घोर निंदा करता हूँ कि ऐसा कुकृत्य मतलब कभी भी परमात्मा ना करे किसी के साथ। और जो जिस लेडी के साथ हुआ वो हमारे कारगिल के एक योद्धा की पत्नी थी, जो हमारे देश की रक्षा करते हैं। और हमारी जो सरकार है, मौजूदा सरकार बीजेपी की सरकार है, वहाँ राज्य के अंदर भी, केंद्र में भी, वो हमारे सैनिकों के परिवार की सुरक्षा करने में असफल रही। मैं तो यही कहना चाहता हूँ। लास्ट में आप जनता से क्या अपील करना चाहोगे? जनता से अपील करना चाहता हूँ कि जो है ये 10 साल का जो बीजेपी का शासन है, ये कुशासन रहा है। जनता इसमें ठगी अपने आप को महसूस कर रही है। तो आने वाले समय में कांग्रेस पार्टी की सरकार केंद्र में भी बनाए और हरियाणा प्रदेश के अंदर चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी के नेतृत्व में कांग्रेस की सरकार बनाए, और जो है हर जन, हर नागरिक खुशहाली की तरफ आगे बढ़े, देश प्रगति करे। तो आपने पूर्व विधायक नरेश सेलवाल जी के विचार सुने। मिलते हैं एक और नई जानकारी के साथ, तब तक के लिए राम राम।